किसने वोट दी, किसने नहीं दी, किसका कौन सा मोहल्ला है, कौन से मैं जीता हूं, कौन से मैं हारा हूं, इन चीजों पे अपने को कोई किसी चीज से सरोकार नहीं है। जिस तरीके से 100 दिन का टारगेट मैंने अपना रखा था, मेरे कामों के अलावा अब इनके 100 दिन का टारगेट शुरू हो गया है। ये कौन सा कितने काम करेगा। 10 नए पार्षद साथी आए हैं, 10 के 10 नए पार्षद साथियों को जेईज के साथ, एसडीओ साहब के साथ, एक्शन साहब के साथ और बाकी स्टाफ के लोगों के साथ एक मीटिंग भी हो गई। प्लस हर एक वार्ड के पार्षद को यह पता लग गया कि कौन कौन से मेरे टेंडर हो रखे हैं, कौन कौन से मेरे एस्टीमेट अप्रूवल के गए हुए हैं और कौन कौन से काम के लिए मुझे अब तैयारी करनी है। उन सब पार्षद साथियों को आज 4 बजे तक का टाइम दे दिया है। ये अपने वार्ड के सारे काम, जो काम होने वाले हैं, उनके एस्टीमेट तैयार कराने के लिए अपने जेईज के साथ मीटिंग रखेंगे। वीरवार को दोबारा से मैं सारी मीटिंग लूंगा कि कौन कौन से एस्टीमेट उन्होंने और तैयार किए, उनको अप्रूव करा के उनके टेंडर लगवाएंगे और सारे कामों को जिस तरीके से 100 दिन का टारगेट मैंने अपना रखा था, मेरे कामों के अलावा अब इनके 100 दिन का टारगेट शुरू हो गया है। ये कौन सा कितने काम करेगा, उसको फिर मैं न्यूज़पेपर में पब्लिश करूंगा कि मेरे इस वार्ड पार्षद ने इतने इतने काम किए। अभी क्या क्या मुख्यतः समस्या जो है वो पार्षदों ने बताई है आपको, और क्या क्या ज्यादातर क्या है कि अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, तो पानी पीने के लिए और पानी निकासी के लिए बारिशों में डीसिल्टिंग चाहिए सीवरों की, उसके लिए सबके टेंडर ऑलमोस्ट हो चुके हैं। वो हम परसों से, मंडे से सारे के सारे काम डीसिल्टिंग का शुरू करा देंगे। नालों की भी रेडी है? नालों की भी रेडी। ये छोटे मोटे काम ही बताए हैं, ट्यूबवेल लगवाना, टाइल वर्क करवाना, या कोई मेजर काम भी किसी वार्ड वाले ने अपना बताया कि ऐसा है, आज 4 बजे तक का टाइम दिया है। अभी अपने वार्ड में जा रहे हैं, वार्ड में अपने वार्ड डब्ल्यू प्रेसिडेंट से मिलेंगे, सबसे मिलेंगे, लोगों से मिलेंगे, रोड पे घूमे हैं ये और देखेंगे कि क्या काम है। इनके पास लिस्टें हो गई, अब इनको ये पता लग जाएगी कि जैसे गांधी कॉलोनी की रोड है वो हमारा एस्टीमेट तैयार है, ऐसे ही हमारा चुंगी नंबर 17 से डब्बा कॉलोनी का रोड का एस्टीमेट तैयार है। बाकी सारे ऑलमोस्ट मेरे टाइम के मैंने तैयार कर रखे हैं। बाकी जो छोटे छोटे और काम है या बड़ा कोई काम मेजर लेके आते हैं तो पैसे की कोई कमी नहीं है। ये आज, अब मैं अकेला सब जगह घूमता था 11 वार्डों में, अब ये ढूंढ के लाएंगे काम। और सभी आरडब्ल्यूएस को आग्रह करता हूं कि आप अपने पार्षद से बुधवार शाम 4 बजे तक आपकी जो भी शिकायत है वो लिखित में दे दें। कोई भी यदि दिक्कत है, आपको लगता है कि आप पार्षद से नहीं मिलना चाहते, तो मेरे कार्यालय पर जरूर दे दें। मैंने एक बात स्पष्ट कर दी अपने पार्षद साथियों को भी, चुनाव खत्म हो गया, वार्ड में अपने विकास की तरफ चलना। किसने वोट दी, किसने नहीं दी, किसका कौन सा मोहल्ला है, कौन से मैं जीता हूं, कौन से मैं हारा हूं, इन चीजों पे अपने को कोई किसी चीज से सरोकार नहीं है। जब जीत गए तो सबके हैं, सबके लिए काम करना है। विकास की बात हमारे प्रधानमंत्री एक बात कहते हैं, सबका साथ सबका विकास, तो उस रिश्ते पे हमने चलना है। माननीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जी की एक सोच है कि कहीं भी किसी से कोई रिश्ता खराब नहीं करना, सबके साथ संबंध बना के चलना है। चुनाव खत्म, रिश्तेदारी बढ़ाओ। यानी बुधवार शाम 4 बजे तक जो है सभी वार्डों के कामों की लिस्ट आ जाएगी? बिल्कुल लिस्ट आ जाएगी। वीरवार को आपको हम लिस्ट दे देंगे कि ये काम पहले एस्टीमेट अप्रूव हो गए हैं और ये काम हम नए एस्टीमेट अप्रूव करने जा रहे हैं। इसके अलावा मैं एक वार्ड वाइज मीटिंग लूंगा कि आज मैं वार्ड नंबर 13 की मीटिंग ले रहा हूं, जैसे तो 13 की लिस्ट डिक्लेयर करूंगा कि ये काम हम कर रहे हैं। उसके अलावा यदि किसी का काम रह जाता है तो तुरंत मुझसे आके मिले, फिर 15 की करूंगा, फिर 16 की करूंगा, फिर 17 की। पूरा हफ्ता मैं एक आप लोगों के साथ रहूंगा, लोग वार्ड की पूरी बड़कल विधानसभा के लोगों के साथ, कि किसी का भी कोई काम पेंडिंग है वो काम बताए। चांबूर और दयालबाग जो एरिया है वहां पर मुख्यतः समस्या जो होती है वो सीवरेज की हमेशा दिखाई देती है। और नाले की सफाई शुरू हो चुकी है, पहले भी काफी हद तक कंप्लीट कर दिया, उसको काफी डाउन कर लिया है और अभी भी शुरू कर दिया है। अपना काम यह है कि इस बार चारमुड़ के लोगों को भी मैं 100% तो रिलीफ नहीं दे पाऊंगा, लेकिन 70 से 80% रिलीफ इस बार उनको मिलेगा। पीछे 4 बारिशें हुई, उनको लगभग यही 70-80% की रेशियो रिलीफ की उनकी रही। कुछ एरिया है एसजीएम नगर का, और सतीश जी बैठे फतेहपुर चंदीला का। फतेहपुर चंदीला के लोगों को इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। फतेहपुर चंदीला और मेवला महाराजपुर दोनों विधायक के गोद लिए हुए गांव हो चुके हैं। उनका काम दनेश अदलखा विधायक के रूप में, सतीश चंदीला जी विधायक के रूप में करेंगे। स्मार्ट सिटी की हमने वीरवार की मीटिंग रखी है, उस मीटिंग के अंदर तय हो जाएगा कि कौन सा काम कौन सी तारीख को शुरू होगा, उसके भी वर्क ऑर्डर हो चुके हैं। एसजीएम नगर का एरिया 3 पार्षदों में डिवाइड है सर, सतीश जी, करमबीर जी और मनोज नासवानी। काम बहुत ज्यादा पेंडिंग है सर, मैं खुद वहां देख के आया हूँ, सारी सड़कें टूटी पड़ी है। करमबीर, आप दोनों अपने इलाके में पैदल पैदल घूम जाओ,
और बुधवार तक मुझे मनोज जी, हर व्यक्ति ये कहना चाहिए कि हाँ जी मुझसे मुलाकात हो गई और मेरा काम का एस्टीमेट तैयार कर दिया है। मैं किसी भी कीमत पर उस जो वर्क ऑर्डर एस्टीमेट अप्रूव होता है, उसका टेंडर लगता है, उसकी टेंडर की कॉपी सब पत्रकार साथियों को दूंगा कि एसडीएम नगर में हमने इतने के काम। एसडीएम नगर के लोगों को भी स्पष्ट कहता हूं कि यदि आपको लगता है कि आप करमवीर और मनोज के पहुंच में नहीं पहुंच पा रहे हो तो धनेश अदलखा पार्षद के रूप में करमवीर और मनोज बन के आपके बीच में रहने को तैयार। विधायक जी, पिछले सदन में देखा गया था कि पार्षद यही कहते हुए आए थे कि नगर निगम के पास पैसा नहीं है, ये काम नहीं हो रहा है, ये टेंडर रुका हुआ है, ये नहीं हो रहा। तो क्या इस बार जो है ये उम्मीद मानी जाए कि जो भी पार्षद काम बताएंगे वो काम होगा? आप ये बताइए कि पिछले 3 महीने के अंदर इतने कामों की रफ्तार आप लोगों ने सब जगह खूब समाज में दिखाया कि किस तरीके से काम चल रहे हैं। क्या कहीं पैसे की कमी नजर आ रही है? आप बता दें मुझे, पत्रकार साथी सारे बताएं। कहीं भी जहां इतने बड़े बड़े एसडीएम नगर में इतने बड़े बड़े टैंकर लगा करके और दुनिया भर का गंद निकाल के, मेरे ख्याल से लगभग 450 ट्रक गोबर का लाइनों से निकाला गया और उसकी कैमरे से रिकॉर्डिंग हुई कि हाँ बिल्कुल साफ हो गया, तब छोड़े गए। तो इस तरीके से काम हुआ। गांधी कॉलोनी मेरे टारगेट पे है। गांधी कॉलोनी आने वाले 4 से 6 महीने के अंदर लोग ये कह देंगे कि मजा आ गया, नई पार्षदों की टीम ने बल्ले बल्ले कर। सर, बड़खल गांव की जो रोड है, जो मेन बड़खल गांव है, वहाँ पे लिटरल बहुत समस्या है। बड़खल गांव की विकास की जिम्मेवारी आपने कर ली है। आपको अगले 15 दिन में लगभग 4 करोड़ रुपए के मुहूर्त बड़खल गांव में हम करेंगे। तो देख सकते हैं बहुत सर हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तरफ से और बोलेंगे? कुछ पूछना चाहो तो एक्सचेंज साहब बैठे हैं, एसडीओ साहब बैठे हैं, हमारी पूर्व मेयर बैठी हैं। सर वही 2-3 कंसर्न में रहेंगे, वही गांधी कॉलोनी वाली रोड, 17 नंबर चुंगी वाली रोड। हालांकि आपने बताया, आप निश्चिंत रहिए, लोग अभी भी कमेंट्स कर रहे हैं। आज पहला दिन है। आपको बताऊं तो नहीं वो मेरे, मैं अभी वीडियो किसी पार्षद की देख रहा था, वो अभी जुलूस निकाल रहा है कि मेरी जीत का जुलूस, और मेरे पार्षद साथियों को मैंने कह दिया व्यक्तिगत मिल लो, बाकी नहीं तो लोग ना 3-4 महीने में तुम्हारा जुलूस निकाल देंगे यदि काम नहीं करोगे तो। इसलिए अपना काम निपटाओ। तो जितने भी कमेंट्स आते हैं अक्सर गंदगी को लेकर आते हैं कि शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, जो कि नगर निगम जो है वो उन पर ध्यान नहीं देता। आप ऐसा है, मेरा एक टारगेट है, क्योंकि बजट सेशन जो है 31 मार्च तक काउंट करता है, तो जो इस सेशन के अंदर बजट के अंदर इस ईयर के अंदर मैं एस्टीमेट अप्रूव करा सकूंगा, मेरा टारगेट ये है कि पहले मैं उनको करूं। 1 अप्रैल के बाद मैं आप लोगों को सफाई भी शहर में दूंगा, चिंता ना। वार्ड नंबर 13 में हमारे कोई ज्यादा ऐसे खास काम नहीं है, मगर जो जो प्रॉब्लम उन्होंने मेरे को लोगों ने अभी आगे रखी है वो मैंने सारी डिस्कस कर ली है, और अभी कुछ जो अर्जेंट काम थे वो मैंने उनको बता दिए हैं। कौन कौन से बड़े काम हैं वार्ड नंबर 13 के जो आपने जनता से वादे किए थे और जो आज आपने यहाँ पर रखे हैं? सबसे पहले सफाई का, और वो सफाई का काम सबसे पहले होगा। कोई सीवर की प्रॉब्लम जो पहले थी वो अब पहले से ज्यादा हम शॉर्ट आउट कर ही जा रहे हैं, और बहुत जल्दी कोई भी सीवर की प्रॉब्लम मेरे वार्ड के अंदर नहीं रहेगी। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने सीवर क्लीनिंग का बताया है कि सीवर क्लीनिंग के लिए जो भी बकेट मशीन से आप एस्टीमेट बना के उसको काम पे लगवाएं। दूसरा, उसके बाद मैंने उनको जो बताया है कि हमारे जहाँ जहाँ पे सड़कें नहीं बनी हुई है वहाँ पे सड़कों का दिखाएंगे, और सीवर लाइन नहीं डली है तो सीवर लाइन पहले देखेंगे फिर सड़कों का करेंगे। वो सारे के सारे एस्टीमेट जो मैंने इनको समझा दिए हैं। पानी के लिए मैंने बता दी है, ट्यूबवेल का बता दिया कि कहाँ कहाँ पे कितने ट्यूबवेल लगने हैं, उसके एस्टीमेट तैयार किए जाएंगे। तो ये सब करके, और मेरे हिसाब से किसी काम की कोई कमी हम छोड़ेंगे नहीं। समस्याएं आज आपने बताई है जो आपके वार्ड की मुख्य समस्याएं हैं। मैडम, रोड नाली, हमने ये कहा जो भी रोड बने वो नाली के साथ, समस्याएं रहेंगी नहीं। जिस हिसाब से खर्चा, जो पैसा मिल रहा है, जिस हिसाब से काम करने के लिए पैसा मिल रहा है, उस हिसाब कोई समस्या रहेगी नहीं। यदि आपके वार्ड की बात करें तो वहाँ पर भी गंदगी का बहुत आलम है। जैसे कि पहले चुना हुआ प्रतिनिधि ऐसा ही था, वो पैसे ठेकेदार से लेता था, उठाता नहीं। ऐसा आपको मिलेगा नहीं। इन 5 सालों में वार्ड की अलग ही, 100 दिनों में देखना उसकी दशा ही अलग मिलेगी आपको। मतलब 100 दिनों में आप ये वादा करते हैं कि आपका वार्ड सुधर जाएगा? 100% मैं करूँ, बिल्कुल दशा अलग। वार्ड 23 सबसे अलग होगा, इन वार्डों में सबसे अलग होगा 23। हमारे वार्ड में अमीनपुर चौराहा आता है, वीआईपी रोड है ये, इधर ग्रीनफील्ड, इधर अमीनपुर। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या हमारी सीवर लाइन की है, जो ओवरफ्लो होता रहता है और पूरी रोड पर गंदगी बहती रहती है। वो हमारी मुख्य समस्या है। गांव में चौपाल की समस्या, गलियों की समस्या, सारी रिटर्न में हमने विधायक जी को आज दे दी हैं, और माननीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल जी के आदेश और विधायक जी के आदेश अनुसार अब जो भी काम होंगे निगम पार्षद एक एक समस्याओं को लेकर यहाँ पर रखेंगे और समस्याओं का समाधान कराएंगे। तो 1 हफ्ते का टाइम दिया है,
एस्टीमेट वगैरह बन के और सारा टेंडरिंग में चला जाएगा। अभी जो आज आदेश किए अधिकारियों को विधायक जी ने, तो उम्मीद है अब ट्रिपल इंजन की सरकार है, काम निश्चित रूप से होगा। उम्मीद है कि जो 100 दिन का वादा किया है उस 100 दिन में आपके वार्ड की जो स्थिति है वो सुधर जाएगी। 100%। मेरे वार्ड में, वार्ड नंबर 17 में एसडीएम नगर के 4 ब्लॉक है, बी, ई, एफ और जी, साथ में आदर्श कॉलोनी। उसके लिए विधायक जी ने आदेश दे दिए हैं कि जितने भी एस्टीमेट बनाए, जहां वह जितनी रिक्वायरमेंट आप बनवाइए और 15-20 दिन के अंदर उनको अप्रूव करा के काम शुरू कराइए। विशेषतः गांव के लिए वो आप कह रहे हैं कि उन्होंने गोद ले लिया। वीरवार की मीटिंग है जून साहब के साथ, हमारे सीईओ जो स्मार्ट सिटी हैं, और उस दिन ही ये तय हो जाएगा काम किस दिन से शुरू होगा। बुधवार 4 बजे तक का समय दिया है विधायक ने आप सभी पार्षदों को कि आप अपने अपने कामों की लिस्ट लेकर आए, तो उसमें कौन कौन से काम आप मुख्य तौर पर रखने वाले हैं? अभी उसका सर्वे करेंगे, गली गली जाके जी साहब और एसडीओ साहब, और उनमें हम भी होंगे, लोगों से पूछेंगे कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, ट्वेल्व हो, गली हो, कहीं गंदे पानी की हो, जो भी समस्या होगी उसका एस्टीमेट बनवाएंगे और अप्रूव कराओ के काम करेंगे।